नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा है। सरकार 14,000% टैक्स लगा दे फिर भी पीने वाले नहीं छोड़ेंगे। लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार के लिए यह मजाक नहीं था। बजट 2026 में जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया, सिगरेट बनाने वाली दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयर 10% और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर 17% तक टूट गए। आखिर 7 साल बाद सरकार को तंबाकू पर इतना बड़ा चाबुक चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ तिजोरी भरने का खेल है या वाकई सरकार चाहती है कि आप धुआं उड़ाना बंद कर दे? आज न्यूज चौपाल पर हम इसे पूरे गणित को डिकोड करेंगे, जेब से लेकर जिद तक। चलिए पहले ये समझते हैं कि आपकी सिगरेट कितनी महंगी होने वाली है। सरकार ने लंबाई को हथियार बनाया है। नई एक्साइज ड्यूटी मतलब अब 1,000 स्टिक्स पर 250 से लेकर 8,500 तक की ड्यूटी लगेगी। गणित सीधा है, सिगरेट जितनी लंबी टैक्स उतना भारी। टैक्स पर टैक्स लगेगा। यहाँ पेज समझिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर उस टोटल पर 40% जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगता है। उदाहरण के तौर पे जो पैकेट 95 का था वो अब 120 पार कर सकता है और प्रीमियम सिगरेट जैसे 170 रुपए वाली अब 225 के करीब पहुंचेगी। यानी अब कश खींचने से पहले आपको अपनी ईएमआई जैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सरकार कह रही है नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी है, लेकिन क्या भारत का टैक्स वाकई बहुत ज्यादा है? डब्ल्यूएचओ का पैमाना अगर देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सिगरेट की रिटेल कीमत का कम से कम 75% हिस्सा टैक्स होना चाहिए। वहीं भारत की स्थिति की बात की जाए तो इस बढ़ोतरी के बाद भी भारत में कुल टैक्स करीब 53.55% के आसपास ही पहुंचेगा। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अभी भी काफी पीछे है। भारत में हर साल 13 से 14 लाख लोग तंबाकू की वजह से मरते हैं। इनमें से 10 लाख मौतें अकेले सिगरेट से होती है। सरकार का तर्क है कि अगर इलाज पर खर्च होने वाला पैसा बचाना है तो तंबाकू को इतना महंगा कर दो कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या टैक्स बढ़ने से कोई सिगरेट छोड़ता है? डेटा कहता है हाँ। प्राइस इलास्टिसिटी शोध बताते हैं कि अगर कीमत 10% बढ़ती है तो खपत 4 से 9% तक कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि युवाओं पर इसका असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर न्यू स्मोकर्स और युवाओं पर पड़ता है। कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की जिसके पास पॉकेट मनी कम है वो 20 रुपए की सिगरेट शायद न खरीदे, लेकिन 10 रुपए की सिगरेट खरीद लेता है। तीसरा वर्ग है कम आय वाला वर्ग, जिसके पास संसाधन कम है। उनके लिए यह टैक्स एक रुकावट का काम करता है। लेकिन यहां भी एक बड़ा लूप होल है। जी हां, बीड़ी। भारत की असली समस्या सिर्फ सिगरेट नहीं है। सिगरेट पर भारी टैक्स है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी सिर्फ 18% है। विशेषज्ञों का डर वाजिब है। अगर सिगरेट बहुत महंगी हो गई तो क्या लोग नशा छोड़ देंगे या फिर वो सिगरेट छोड़कर सस्ती बीड़ी या गुटखे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इसे हेल्थ इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी अमीर तो महंगी सिगरेट पिएगा, लेकिन गरीब और जहरीली बीड़ी पीकर अपनी जान जोखिम में डालेगा। जब तक सरकार यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी नहीं लाती तब तक ये जंग आधी अधूरी है। तो लबोलबाब ये है कि सरकार को इस टैक्स से 5,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का अतिरिक्त कमाई हो सकती है। यह पैसा हमारे हेल्थ बजट का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ दाम बढ़ाकर कैंसर और दिल की बीमारियों को रोका जा सकता है, या फिर सरकार को पूरी तरह से बैन की तरफ बढ़ना चाहिए?
क्या सिगरेट कंपनियों को होने वाला घाटा देश की सेहत के लिए मुनाफा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको न्यूज चौपाल का यह डीप ड्राइव एनालिसिस पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कल से पक्का छोड़ देंगे।